हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का हमारा जो चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम क्या है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। प्रीवियस क्लास में हमने देखा श्रीलंका के बारे में और साथ के साथ हमने ये देखा कि श्रीलंका के अंदर भी हम क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। वैसी सेम डाइवर्सिटी हम बेल्जियम के अंदर भी देखते हैं। साथ के साथ दोनों ही देशों के अंदर अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पे भी मेन डाइवर्सिटी थी और साथ के साथ लेकिन वहाँ पे पावर शेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, सिविल वॉर क्रिएट हो गया या फिर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। अब हम क्या देखते हैं, अब हम दूसरी स्टोरी की तरफ, दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं जिसका नाम क्या है, बेल्जियम। बेल्जियम में भी सेम हम डिफरेंसेस देखते हैं, साथ के साथ हम डाइवर्सिटी देखते हैं। मेनली यहाँ पे 2 स्पीकिंग ग्रुप्स थे, एक जो थे वो डच थे और दूसरे कौन से थे, फ्रेंच थे। दैट मीन्स कि बेल्जियम में भी सेम श्रीलंका की तरह ही डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आता है, क्या यहाँ पर श्रीलंका की तरह कॉन्फ्लिक्ट हुए? तो इसका आंसर निकल के आता है नहीं। जैसे श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर हुई वैसे सेम बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर नहीं हुई। दैट मीन्स इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस प्रॉब्लम का, उस डाइवर्सिटी का, उस डिफरेंस का क्या निकाला, सॉल्यूशन निकाला और साथ के साथ लोगों के बीच में क्या किया, एकोमोडेशन किया। दैट मीन्स एक तरह से एडजस्टमेंट की ताकि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल भी एक साथ रह सके और वो भी किसके साथ, डच स्पीकिंग पीपल के साथ। और इन्होंने दोनों ही स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में क्या करना शुरू कर दिया, समझौता कराना शुरू कर दिया और समझौता किया भी। और इसी के चलते अब हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन दैट मीन्स मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट, एडजस्ट किया गया कि जो डिफरेंसेस और जो डाइवर्सिटी बेल्जियम के अंदर थी कि वहाँ पे अलग अलग स्पीकिंग के जो लोग थे, इनके बीच में जो डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी थी उसको क्या किया, एडजस्ट किया गया, दोनों की ही अकॉर्डिंग एडजस्ट किया गया। दैट मीन्स कि डाइवर्सिटी को समझा गया और डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे कोशिश की गई, वहाँ पे एकोमोडेशन किया गया और दोनों ही कम्युनिटी के लोगों ने उसको माना भी। और इसी के चलते जैसा मेन हम कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका के अंदर देखते हैं वैसा बेल्जियम में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी को अच्छे तरीके से क्या किया गया, सॉल्व किया गया। लेकिन श्रीलंका के अंदर वो अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। लेकिन बेल्जियम में वही चीज़ क्या किया गया, अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया, जिसकी वजह से बेल्जियम में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। दैट मीन्स बेल्जियम में क्या किया गया, एडजस्टमेंट किया गया, एकोमोडेशन किया गया। तो यहाँ पे यही कहा गया कि बेल्जियम के अंदर हम डाइवर्सिटी भी देखते हैं और डिफरेंसेस भी देखते हैं। क्या उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ? तो इसका आंसर निकल के आता है नो। तो अब हुआ क्या, तो एकोमोडेशन करने के लिए बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। अब क्या हुआ, मेन दोनों ही अब बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन करने के लिए, एकोमोडेशन दैट मीन्स समझौता भी कह सकते हैं, एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन करने के लिए, समझौता करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट रास्ता निकाला, डिफरेंट पाथ निकाला। दैट मीन्स कि उन्होंने एक ऐसा तरीका, एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, कि दैट मीन्स कि जो बेल्जियम के लीडर्स थे इन्होंने दूसरा एक अलग तरीका निकाला कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। साथ के साथ उन्होंने क्या किया, दे रिकॉग्नाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चर डाइवर्सिटी। दैट मीन्स उन्होंने डिफरेंसेस और डाइवर्सिटी को क्या कहा, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी अच्छे हैं। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा, दाग अच्छे हैं, वैसे ही सेम इन्होंने कहा कि डिफरेंसेस और जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो अच्छी है और साथ के साथ दोनों ही चीज़ों को इन्होंने क्या किया, रिकॉग्नाइज भी कर दिया।
रिकॉग्नाइज दैट मीन्स दोनों को ही इन्होंने क्या किया, मेन मान्यता दी। दैट मीन्स कि इन्होंने कहा कि हम रीजनल डिफरेंसेस की भी वैल्यू करते हैं, रीजनल डिफरेंसेस के साथ साथ हम कल्चर डाइवर्सिटी की भी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। और इसी की वजह से अब यहाँ पे क्या था, रीजनल डाइवर्सिटी भी थी, कल्चर डाइवर्सिटी भी थी। अब जब आप हर एक रीजन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हर एक रीजन को जब आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, हर एक कल्चर को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं। तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होगा, कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे होगा जहाँ आप एक कल्चर को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे, और एक रीजन को सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। जैसे कि श्रीलंका में हुआ कि श्रीलंका में सिन्हालास को सपोर्ट किया जा रहा था, तमिल्स को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम फ्रेंच को भी सपोर्ट करेंगे, हम डच को भी सपोर्ट करेंगे, और साथ के साथ हम जो जर्मन है उनको भी सपोर्ट करेंगे, उनको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। दैट मीन्स कि जो भी हमारे यहाँ रीजनल डिफरेंसेस है, जो अलग अलग रीजन के जो लोग हैं उनको भी हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और साथ के साथ जो हमारी कल्चर डाइवर्सिटी है उसको भी हम क्या करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, रिकॉग्नाइज भी करेंगे। जब आप सबको सपोर्ट कर रहे हो, सब रीजनल को सपोर्ट कर रहे हो, साथ के साथ कल्चर को भी सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश रहती नहीं है, तो वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से बेल्जियम में क्या हुआ, मेन वॉर या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स दे रिकॉग्नाइज बोथ regional differences and culture diversity, and this was the reason जिसकी वजह से उनके बीच में कोई भी conflict नहीं हुआ। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द श्रीलंका, तो श्रीलंका में वहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी या फिर मेन कह सकते हैं कल्चर डाइवर्सिटी को वैल्यू नहीं मिली, जिसकी वजह से वहाँ पे हम क्या देखते हैं, सिविल वॉर और कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। तो एकोमोडेशन इन बेल्जियम में आपको समझ में आया कि एकोमोडेशन इन बेल्जियम में ये कहा गया कि बेसिकली दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में एडजस्टमेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के लीडर्स थे दे टुक अ डिफरेंट पाथ, कि उन्होंने डिफरेंट रास्ता निकाला, एंड साथ के साथ दे रिकॉग्नाइज द रीजनल डाइवर्सिटी एंड कल्चर डिफरेंसेस या डाइवर्सिटी कि, और जिसकी वजह से बेल्जियम में क्या हुआ, एकोमोडेशन हुआ। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।